बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन में अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टॉक्सिकेंट जो है वो एपिथेलियल सेल बैरियर को क्रॉस कर जाता है। ये डिपेंड करता है कि हमारी टॉक्सिकेंट की नेचर क्या है, ड्यूरेशन क्या है और कितने टाइम जो है ना वो एक्सपोजर हुआ है टॉक्सिकेंट का। ठीक है, और इसके अलावा टॉक्सिकेंट जो है ना वो महदूद कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट को या फिर इंक्रीज कर सकते हैं। ये डिपेंड ऑन दी नेचर। ठीक है, और मजीद ये कि थ्री बेसिकली प्राइमरी रूट्स हैं एब्जॉर्प्शन के। सबसे पहले आज हम लोग बात करने जा रहे हैं परक्यूटेनियस रूट के बारे में, इनके इंटेगुमेंटरी सिस्टम के जरिए किस तरह से जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है टॉक्सिसिटी की। आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं। क्लियर है जी। अब जो हर रूट है ना एब्जॉर्प्शन का, उसकी एक स्पेसिफिक टाइप है। एपिथेलियल सेल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपस में मिलकर एक स्पेसिफिक टिश्यू बनाते हैं ताकि पर्टिकुलर टारगेट पे जो है ना पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट कर सकें। ये जो यूनिक सेल है वो टिश्यू करेक्टरिस्टिक्स है ना वो ये बेसिकली मौजूद होती है पोटेंशियल टॉक्सिकेंट में जिसके डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल फीचर्स होते हैं जो कि ओवरकम करते हैं कि गेन होगी या फिर एंट्रेंस होगी बॉडी के अंदर। तो स्पेसिफिक रूट्स मौजूद हैं जैसे कि हेयर फॉलिकल। स्किन की बात करें तो हेयर फॉलिकल है जो कि एक्चुअली फैसिलिटेट करता है कुछ टॉक्सिकेंट की एब्जॉर्प्शन को। क्लियर है जी। अब मजीद हम लोग जो है ना वो डिटेल से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि परक्यूटेनियस रूट बेसिकली किस तरह से हम लोग जो है वो देखते हैं टॉक्सिसिटी की एब्जॉर्प्शन के, टॉक्सिकेंट की एब्जॉर्प्शन के हवाले से। इंटेगुमेंट्री सिस्टम की बात करें ना, इंटेगुमेंट्री सिस्टम तो बेसिकली सबसे लार्जेस्ट जो है ना वो ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। अगरचे स्किन सबसे ज़्यादा जो है ना वो हम लोग को प्रोमिनेंट नज़र आती है ऑर्गन के हवाले से इंटेगुमेंट्री सिस्टम में। लेकिन ये जो सिस्टम होता है इसमें बेसिकली हेयर्स मौजूद हैं, फिंगर नेल्स हैं, टू नेल्स हैं और मेमरी ग्लैंड्स वगैरह हैं। स्किन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है ना वो किरदार अदा कर रही होती है। स्किन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्किन में क्या करना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने होते हैं जिसमें आ जाता है बैरियर। स्किन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। सबसे पहले इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। डैट इज रिलेटेड टू द बैरियर अगेंस्ट द एंट्रेंस ऑफ टॉक्सिकेंट। प्रोवाइड बैरियर, इसने क्या प्रोवाइड करना होता है बेसिकली, इसने प्रोवाइड करना होता है बैरियर को अगेंस्ट, प्रोवाइड बैरियर अगेंस्ट against entrance of टॉक्सिकेंट। टॉक्सिकेंट की एंट्रेंस के अगेंस्ट इसने क्या प्रोवाइड करना होता है, बैरियर प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, सेकंड है जी स्किन का रोल, दैट इज प्रोवाइड अगेंस्ट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करनी है थी, अगेंस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये कभी भी हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जो है ना वो स्किन तक पहुंचने नहीं देती, यानी कि इसने क्या करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। थर्ड है जी इसने प्रिवेंट करना है एंट्रेंस को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, इसने क्या प्रोवाइड करना है, प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट करना है, बचाना है किसकी एंट्रेंस को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्रेंस के हवाले से, ऑर्गेनाइजम्स। ठीक है, फोर्थ है जी इसने असिस्ट करना है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो या फिर मेटाबॉलिक डिटॉक्सिफिकेशन को। ठीक है, इससे टॉक्सिकेंट्स की बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिक डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करनी है। ठीक है, असिस्टेंट का काम है इसका, हेल्प का काम करना है इसने। फिफ्थ है जी इसने एलिमिनेट करना है टॉक्सिकेंट को या फिर दूसरे मेटाबोलाइट्स को स्वेट या फिर दूसरे ग्लैंडुलर सीक्रेशंस के जरिए। इसने क्या करना है, एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट, इसने निकालना है टॉक्सिकेंट्स को किसके जरिए, स्किन या फिर दूसरे ग्लैंडुलर सीक्रेशंस के जरिए। सिक्स है जी इसका पॉइंट, इसने रेगुलेट करना है बॉडी के टेम्परेचर को, इनके थर्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करना है। थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर के
रेगुलेट होने में भी इसने करना है, अपना किरदार अदा करना है, थर्मो रेगुलेशन में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी 7 पॉइंट, इसकी बेसिकली हाउस है सेंसरी रिसेप्टर्स का, जिसमें टेम्परेचर रिसेप्टर्स भी हैं, प्रेशर रिसेप्टर्स भी हैं और पेन रिसेप्टर्स वगैरह भी मौजूद हैं। 7th पॉइंट इज द हाउस है किसका, सेंसरी रिसेप्टर्स का, हाउस ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। हाउस ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स, जैसे कि पेन है तो पेन के रिसेप्टर्स हमारे स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, प्रेशर आ रहा है तो प्रेशर के रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। ये जो स्किन की कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये अपेयर होती है जब हम लोग कंसिडर करते हैं ईच स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ स्किन। जो स्किन का हर स्क्वायर सेंटीमीटर है उसमें तकरीबन 150 नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं, 80 स्वेट ग्लैंड्स हैं, 40 सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, 15 ऑयल ग्लैंड्स हैं। ये सारे के सारे जो है ना वो ब्लड प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड बाय मीटर लेंथ ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स। क्लियर है, मैं यहाँ पे आपको डिटेल से लिख भी देती हूँ ताकि जो है आपको मजीद जो है ना वो कन्फ्यूजन जो है ना वो दूर हो जाए। बेसिकली क्या है जी, इसमें क्या मौजूद है, इस स्किन के ईच स्केयर, ईच स्क्वायर सेंटीमीटर में क्या मौजूद है जी, 150 नर्व एंडिंग्स हैं, ठीक है, 80 स्वेट ग्लैंड्स हैं, 40 सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, 15 ऑयल ग्लैंड्स हैं, कितने, 15 ऑयल ग्लैंड्स हैं, सारे के सारे वो सप्लाई कर रहे हैं ब्लड को, जो कि प्रोवाइडेड किया गया है मीटर लेंथ ऑफ ब्लड वेसल्स में। सारे के सारे क्या काम कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं ब्लड को, स्मॉल ब्लड वेसल्स, मीटर लेंथ ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल। इस तमाम डिटेल से आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी स्किन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज़्यादा है, कि हर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर 150 नर्व एंडिंग, ये सारी डिटेल्स जो है ना वो एग्जिस्ट करती है और ये प्रोवाइड कर रही होती है ब्लड को, कितने ब्लड को, कितनी लेंथ को, 1 मीटर लेंथ और ब्लड वेसल्स, स्मॉल ब्लड वेसल्स के 1 मीटर लेंथ जो है ना ये उसको ब्लड जो है ना वो प्रोवाइड कर रही होती है। स्किन जो है ना बेसिकली कंपोज होती है 3 पोर्शंस में। यहाँ पे आप लोग जो है वो उसकी डिटेल भी देख सकते हैं। स्किन किस पे कंसिस्ट है जी, स्किन कंसिस्ट है हमारे पास एपिडर्मिस पे, ठीक है, डर्मस पे, थर्ड इज दी सबक्यूटेनियस या फिर जिसको हाइपोडर्मस का नाम देते हैं। स्किन के पास कितनी लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं। एपिडर्मिस है दैट इज दी आउटर, डर्मिस है दैट इज दी मिडल लेयर एंड दी हाइपोडर्मस दैट इज दी इनर। अब एपिडर्मिस क्या है जी, आउटर प्रोटेक्टिव रीजन है जिसमें पिगमेंटेड लेयर मौजूद होगी, जिसमें मेलानोसाइट्स होंगे, स्ट्रेटियम जर्मिनेटियम मौजूद होगा। इसमें क्या है जी, एपिडर्मिस में बेसिकली क्या है जी, इसमें मेलानोसाइट्स मौजूद है, पिगमेंट लेयर मौजूद है, ठीक है, स्ट्रेटियम जर्मिनेटियम मौजूद है, स्ट्रेटियम जर्मिनेटियम मौजूद है और इसके अलावा इसके पास है जी स्ट्रेटियम कॉर्नियम जो है ना इसमें मौजूद होता है। ये जो स्ट्रेटियम कॉर्नियम है ना, ये आमतौर पर 15 से लेकर 20 सेल्स तक ये मोटा होता है, ठीक है। स्ट्रेटियम कॉर्नियम की बात करें तो ये कितना जी, 15 से लेकर 20 सेल्स तक जो है ना इसकी जो है वो मोटाई हम लोग जो है इसकी स्टडी करते हैं स्ट्रेटियम कॉर्नियम की, 15 से लेकर 20 सेल्स तक। लेकिन वेरी अकॉर्डिंग टू ये इसमें एज, सेक्स या फिजिकल स्टेट इंडिविजुअल के हवाले से, क्लाइमेटिक चेंज के हवाले से जो है ना और दूसरे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि इसकी थिकनेस पर जो है ना वो डिपेंड करते हैं। अब न्यूली जो एपिथेलियल सेल्स है ना
उसने स्ट्रेटियम जर्मिनेटियम से जो है ना वो अराइज होना है। जर्मिनेटियम से ही पता चल रहा है कि यहाँ से क्या होना है, न्यू एपिथेलियल सेल्स ने अराइज होना है और इसने माइग्रेट कर जाना है बाहर की तरफ और इस तरह इसने पार्ट बन जाना है स्ट्रेटियम कॉर्नियम का। ठीक है, कॉर्नियम इनके कवर किया हुआ है। ठीक है, कॉर्नियम, यहाँ से सेल्स अराइज होंगे और यहाँ पे पहुंच जाएंगे और इस तरह से क्या बिकम माइग्रेट आउटवर्ड टू बिकम स्ट्रेटियम कॉर्नियम। इन दोनों सेल्स की जो मोटाई है ना, इसने स्ट्रेटिफाइड स्क्यूनेस एपिथेलियम की फॉर्मेशन करनी है। टुगेदर दीज टू सेल जोन्स फॉर्म स्ट्रेटियम स्क्यूनेस एपिथेलियम। इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, स्क्यूनेस स्ट्रेटिफाइड स्क्यूनेस एपिथेलियम की फॉर्मेशन होगी। ये जो हार्डन है ये प्रीकेराटिनाइज्ड स्ट्रेटियम कॉर्नियम है ना, बेसिकली ये इसके साथ साथ एक्स्ट्रा सेलुलर लिपर्स मौजूद होगा जो कि मेन प्रोटेक्शन बैरियर के तौर पर काम करेगा और पानी को कभी भी जो है ना वो लॉस या फिर उसकी एंट्रेंस नहीं होने देगा, न सिर्फ वाटर की बल्कि टॉक्सिकेंट की एंट्रेंस से भी रोकेगा। क्लियर है जी। अब बात करते हैं डर्मिस के हवाले से। डर्मिस कंपोज होती है कनेक्टिव टिश्यूज से जो कि हाईली वस्कुलर होती हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेसल्स वगैरह मौजूद होती हैं। ये ऐसी ही डर्मिस है जहाँ पर ऑयल और स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, रिसेप्टर्स वगैरह मौजूद होते हैं। दिस इज द हेयर फॉलिकल। ठीक है ना, स्वेट ग्लैंड्स मौजूद है, क्या मौजूद है, ऑयल और स्वेट ग्लैंड्स मौजूद है, हेयर फॉलिकल्स है, दिस इज द हेयर फॉलिकल। क्लियर है, हेयर फॉलिकल्स मौजूद हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, पेन रिसेप्टर्स हैं, प्रेशर रिसेप्टर्स हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन रिसेप्टर्स वगैरह मौजूद है, रिसेप्टर्स फॉर प्रेशर वगैरह। ठीक है, रिसेप्टर्स फॉर टच मौजूद है किसमें, डर्मिस के अंदर। ये क्या है, हाईली क्या है, वेस्कुलर है। अब अंडरलाइन हाइपोडर्मिस की बात करते हैं। ये क्या है, अंडरलाइन हाइपोडर्मिस है। ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, यानी कि इसके अंदर एडिपोस टिश्यूज वगैरह मौजूद होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज और एडिपोस टिश्यूज हैं जहाँ पर तकरीबन तकरीबन जो है बॉडी की मोर देन हाफ, अबाउट हाफ ऑफ द बॉडी, तकरीबन कितनी है, बॉडी फैट की जो स्टोरेज है ना हाफ, वो यहाँ पर जो है वो मौजूद होती है हाइपोडर्मिस में। where about half of the body fat storage is found। ये जो फैटी रीजन है ना, ये अक्सर औकात जो है लिपिड सोल्यूबल टॉक्सिकेंट की स्टोरेज की प्लेस होती है। क्लियर है। अब ये जो कंबाइंड थिकनेस है ना एपिडर्मिस की भी और डर्मल जोन की भी, इन दोनों की, एपिडर्मिस की भी और डर्मिस की, ये मुख्तलिफ होती है बॉडी के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर। वो एरियाज जो कि रिसीव करते हैं कांस्टेंट एब्रायन। ठीक है, यानी कि जैसे हमारी कोहनी हो गया, घुटना हो गया या हमारी पाल्म हो गई, इनमें स्किन जो है ना वो 1 मिलीमीटर थिक होती है। कितनी, 1 मिलीमीटर। और जबकि लेस एक्सपोज्ड एरिया जैसे कि हमारी आईलिड है या फिर एंटीक्यूबाइटल स्पेस है जो कि हमारी जो है ना वो कोहनी के बिल्कुल फ्रंट वाला हिस्सा है, उसमें जो है ना इसकी जो मोटाई होती है ना एपिडर्मिस की और डर्मिस की, वो 0.2 मिलीमीटर थिकनेस होती है। मुख्तलिफ तरह के रूट्स जो है एब्जॉर्प्शन के वो पॉसिबल हो सकते हैं स्किन के जरिए। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है ना वो क्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन होती है टॉक्सिकेंट की, जिसके जरिए पैसिव डिफियन होती है एपिडर्मिस के जरिए से डर्मिस में। क्लियर है। सबसे ज्यादा कौन सी है जी, क्यूटेनियस होती है, एपिडर्मिस से टॉक्सिकेंट है जो है वो डर्मिस तक पहुंच जाता है। और टॉक्सिकेंट माइट एंटर्स अ ब्लड वेसल्स, और यहाँ से जो है एपिडर्मिस से डर्मिस में और डर्मिस से यहाँ पे मैंने कहा ये हाईली वेस्कुलर है, बहुत ज़्यादा वेसल्स वगैरह, बहुत रिसेप्टर्स वगैरह मौजूद हैं और वेसल्स तक पहुँच गए, कहाँ तक पहुँच जाता है, ब्लड वेसल जिसमें पहुँच जाता है टॉक्सिकेंट। अब पैसेज जो है ना डर्मिस में वो इन्हेंस्ड होता है अगर तो टॉक्सिकेंट जो है ना वो एंटर हो जाए स्वेट ग्लैंड्स या हेयर फॉलिकल के जरिए। अगर तो ये हेयर फॉलिकल या फिर स्वेट ग्लैंड के जरिए अगर टॉक्सिकेंट एंटर हुआ है तो उसमें एब्जॉर्प्शन के मैक्सिमम चांसेस जो है हम लोग को नजर आते हैं। क्या आते हैं, मैक्सिमम चांसेस नजर आते हैं। अगर तो स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रहा है डर्मिस से और पेनिट्रेट हो रहा है एपिडर्मिस में, तो ये जो रूट होता है ना इफेक्टिवली बाईपास है जिसके जरिए प्रोटेक्टिव बैरियर मिलता है जो कि एपिडर्मिस जो है हम लोग को प्रोवाइड करती है। अभी कितना क्विकली जो है टॉक्सिकेंट डिफ्यूज कर सकता है डर्मिस के जरिए इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा फैक्टर्स के ऊपर, जिसमें कितनी क्वांटिटी है, कितनी लेंथ मौजूद है उसकी टॉक्सिकेंट की, या फिर एक्सपोजर कितना है, लिपिड सोलिबिलिटी कितनी हुई है, स्किन लोकेशन बेसिकली कौन सी थी। तो ये तमाम जो फैक्टर्स है ना वो डिपेंड करते हैं कि कितना क्विकली जो है ना वो टॉक्सिकेंट डिफ्यूज कर सकता है एपिडर्मिस में।
ठीक है, मैंने कौन कौन से फैक्टर बताए हैं यहाँ भी, बल्कि मैं लिख भी देती हूँ ताकि जो है ना आपको कंफ्यूजन ना हो। हाउ क्विकली अ टॉक्सिकेंट डिफ्यूजेस थ्रू द एपिडर्मिस। क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ क्विकली टॉक्सिकेंट diffuses through the epidermis। ये क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट इफेक्ट द टॉक्सिकेंट डिफ्यूजन थ्रू द एपिडर्मिस। फैक्टर्स वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जाता है डोज है, लेंथ है, डोज है, लेंथ है, लेंथ ऑफ एक्सपोजर है, लेंथ ऑफ एक्सपोजर है, डोज है, लेंथ ऑफ एक्सपोजर है, लिपिड सोलिबिलिटी है, लिपिड सोलिबिलिटी है, ठीक है। स्किन लोकेशन है कि किस स्किन के हिस्से के ऊपर जो है वो टॉक्सिकेंट की एब्जॉर्प्शन हो रही है, स्किन लोकेशन है, ठीक है। अब जो टॉक्सिकेंट होते हैं ना वो स्मॉल होते हैं, नॉन पोलर होते हैं और लिपिड सोल्यूबल होते हैं, वो डिफ्यूज कर जाते हैं रैपिडली। क्लियर है। टॉक्सिकेंट बेसिकली क्या है जी, टॉक्सिकेंट स्मॉल है, नॉन पोलर है, लिपिड सोल्यूबल होते हैं, लिपिड सोल्यूबल। अगर तो लिपिड सोल्यूबिलिटी है तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो सोल्यूबिलिटी, क्योंकि वो एंट्रेंस में उनकी आसानी होगी, विल डिफ्यूज मोर रैपिडली। ऐसे टॉक्सिकेंट जो कि स्मॉल है, नॉन पोलर है, लिपिड सोल्यूबल है, वो क्या करेंगे, रैपिडली डिफ्यूज कर जाएंगे, रैपिडली डिफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूँ ना डिफ्यूजन, उस वक्त भी ज्यादा हो जाती है जब स्किन को प्री ट्रीटेड किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमारे पास क्लोरोफॉर्म हो सकता है, मेथनॉल हो सकता है, डाइमिथाइल सल्फ ऑक्साइड हो सकता है। तो अगर तो स्किन को प्री ट्रीटेड किया गया है विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को, वहां पर भी जो है ना वो डिफ्यूजन के जो चांसेस होते हैं ना, डिफ्यूजन की जो एक्सक्लेशन हो जाती है ना, वो इनहेंस्ड हो जाती है। अब इनहेंस्ड जो एपिडर्मिस होती है ना, वो परमिबिलिटी होती है कि उसके नतीजे में जो है ना रिमूवल हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड्स का। ये देखे ना, क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट का इस्तेमाल हो रहा है तो उसके जरिए एक्स्ट्रा सेलुलर जो लिपिड है ना उसका रिमूवल हो जाएगा, तो परमिबिलिटी जो है ना एनहेंस्ड हो जाएगी एपिडर्मिस के जरिए। फाइनली अगर हम लोग बात करें ना, जब टॉक्सिकेंट जो है ना वो लोकलाइज्ड हो जाता है एपिडर्मिस में, जब टॉक्सिकेंट क्या हो जाता है, लोकलाइज हो जाता है डर्मिस में, रेदर देन दी सिस्टमैटिक टॉक्सिटी। सिस्टमैटिक टॉक्सिटी की बजाय एपिडर्मिस में क्या हो रहा है, लोकलाइज्ड हो रहा है। तो वहां पर जो है ना उसकी रीजन ये होती है कि एपिडर्मिस एवेस्कुलर है, एपिडर्मिस के पास कोई भी वेसल्स मौजूद नहीं है, यानी कि नो ब्लड वेसल्स, और विदाउट अ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टॉक्सिकेंट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर एरियाज ऑफ द बॉडी। तो अगर तो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ही नहीं है तो जो कभी भी जो है ना वो टॉक्सिकेंट जो है ना वो बॉडी के दूसरे एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और इसके नतीजे में सिस्टमैटिक टॉक्सिटी की जो है ना उसका रिजल्ट नहीं आएगा। ये था बेसिकली परक्यूटेनियस रूट कि टॉक्सिकेंट किस तरह से जो है ना वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करते हैं स्किन के जरिए।